सबसे पहले बात करते हैं ग्रेव्सस्टोन डोजी क्या होता है। ग्रेव्सस्टोन डोजी एक प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ये दिखाता है कि बाजार में तेज़ी यानी कि बायर्स की कोशिश नाकाम हो गई और मंदी यानी कि सेलर्स ने कब्जा कर लिया। इसमें कैंडल के नीचे कोई बॉडी नहीं होती है और ऊपर एक लंबी लाइन विग या शैडो बनती है। इसका आकार एक कब्र के पत्थर यानी कि ग्रेव्सस्टोन जैसा लगता है, इसीलिए इसे ग्रेव्सस्टोन डोजी कहा जाता है। ग्रेव्सस्टोन डोजी कैसे बनता है? जब मार्केट खुलता है यानी कि ओपनिंग प्राइस और फिर तेज़ी से ऊपर जाता है यानी कि उसके ऊपर हाई बनता है, लेकिन बाद में सेलर से प्रेशर डालते हैं और क्लोजिंग वापस ओपनिंग प्राइस के पास या बिल्कुल वहीं पर हो जाती है। मतलब बायर्स ने ऊपर ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने पूरी तेज़ी को ख़त्म कर दिया और प्राइस वहीं पर ला दिया जहां से शुरू हुआ था। ग्रेव्सस्टोन डोजी का स्ट्रक्चर: ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस लगभग बराबर होते हैं। हाई ऊपर की तरफ होता है, लोअर शैडो नीचे की लाइन लगभग नहीं या बहुत छोटी होती है, अपर शैडो बहुत लंबी लाइन होती है। ग्रेव्सस्टोन डोजी किस समय बनता है? अप ट्रेंड के बाद बनता, जब बाजार में तेज़ी चल रही हो। ये संकेत देता है कि अब बायर्स कमज़ोर हो रहे हैं। आने वाले समय में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, यानी तेज़ी से मंदी में बदलाव हो सकता है। ध्यान रहे, ग्रेव्सस्टोन डोजी को अकेले देकर तुरंत ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरे संकेतों कंफर्मेशन जैसे अगली बियरिश कैंडल या वॉल्यूम एनालिसिस के साथ पुष्टि करनी चाहिए। अब बात करते हैं बियरिश इनसाइड बार क्या होता है। बियरिश इनसाइड बार एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ये संकेत देता है कि बाजार में संकोच यानी कि अनसर्टेनिटी चल रही है और जल्द ही नीचे की तरफ ब्रेकआउट यानी कि ब्रेकडाउन हो सकता है। ये दो कैंडल वाला पैटर्न होता है। कब बनता है बियरिश इनसाइड बार? जब कोई बड़ी बियरिश कैंडल यानी कि पहली कैंडल बनती है, उसके बाद वाली दूसरी कैंडल पहली कैंडल के हाई और लो के अंदर बनती है, यानी दूसरी कैंडल पहली कैंडल से छोटी होती है, उसका हाई पहली कैंडल के हाई से कम होता है और उसका लो पहली कैंडल के लो के ऊपर होता है। इसका मतलब मार्केट में तेज़ी रुक गई और अब मंदी यानी कि बियरिश ब्रेकआउट की संभावना है। बियरिश इनसाइड बार क्यों खास है? ये दिखाता है कि बायर्स में कन्फ्यूजन है और सेलर्स तैयार बैठे हैं ब्रेकडाउन करने के लिए। खासकर जब ये अप ट्रेंड के बाद या रेसिस्टेंस पर बनता है, तब ये और भी ज़्यादा मजबूत बियरिश संकेत देता है। ट्रेडिंग में उपयोग: जब इनसाइड बार का लो टूटता है तब ट्रेडर्स इसे सेल सिग्नल मानते हैं। कंफर्मेशन कैंडल या वॉल्यूम के साथ मिलाकर ट्रेड करें। बियरिश पिन बार क्या होता है? बियरिश पिन बार एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो दिखाता है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया और प्राइस को नीचे गिरा दिया। ये एक मंदी यानी कि बियरिश रिवर्सल का संकेत होता है। इसका आकार कैसा होता है? ऊपर एक लंबी विग यानी कि शैडो होती है, छोटी बॉडी नीचे की तरफ होती है। नीचे की विग या तो बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं है। कैंडल अक्सर रेड या ब्लैक रंग की हो सकती है। कब बनता है बियरिश पिन बार? जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, बायर्स एक्टिव होते हैं, लेकिन सेलर से ज़्यादा ताकतवर निकलते हैं और प्राइस को नीचे खींच लेते हैं। ये रिवर्सल पैटर्न होता है, यानी कि ट्रेंड अब उलट सकता है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ। कहाँ बनता है? अगर ये किसी रेजिस्टेंस लेवल या अप ट्रेंड के अंत में बने तो ये स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल माना जा सकता है। बियरिश पिन बार मतलब ऊपर जाने की नाकाम कोशिश और नीचे गिरने का इशारा। अब बात करते हैं इवनिंग डोजी स्टार क्या होता है। इवनिंग डोजी स्टार 3 कैंडलों का पैटर्न होता है जो ये बताता है कि मार्केट में तेज़ी यानी कि अप ट्रेंड खत्म हो रही है और अब मंदी यानी कि डाउन ट्रेंड शुरू हो सकती है। इसमें कौन कौन सी कैंडल होती है? पहली कैंडल बड़ी बुलिश लाल भी हो सकती है और हरी भी हो सकती है। ये कैंडल बताती है कि बायर्स मजबूत हैं। दूसरी कैंडल डोजी कैंडल होती है, बहुत छोटी बॉडी वाली। ये दिखाती है कि मार्केट में कन्फ्यूजन है, बायर्स और सेलर्स लगभग बराबर ताकतवर हैं। तीसरी कैंडल बड़ी बियरिश कैंडल हो सकती है या बुलिश कैंडल भी हो सकती है। ये दिखाती है कि सेलर्स ने पूरी ताकत से कंट्रोल ले लिया। ये पैटर्न कैसे बनता है? पहली कैंडल में बाजार ऊपर जाता है यानी कि बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर दूसरी कैंडल डोजी गैप के साथ ऊपर बनती है, जिससे दिखता है कि अब बाजार में अनसर्टेनिटी यानी कि कन्फ्यूजन है।
तीसरी कैंडल नीचे की ओर खुलती है और तेज़ी से गिरावट दिखाती है। ये ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। चलिए आप बात करते हैं हैंगिंग मैन क्या होता है। हैंगिंग मैन कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जो ये दिखाती है कि अब तक बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे, लेकिन अब सेलर्स की एंट्री हो चुकी है और तेज़ी ख़त्म हो सकती है। इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। चलिए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है, वो भी ऊपर की तरफ। नीचे लंबी विक यानी कि शैडो होती है। ऊपर की विक बहुत छोटी या नहीं होती है। रंग कोई भी हो सकता है, ग्रीन कैंडल भी हो सकता है और रेड कैंडल भी हो सकता है, लेकिन रेड होने पर ये और भी ज़्यादा मजबूत बियरिश संकेत देता है। हैंगिंग मैन कब बनता है? जब मार्केट अप ट्रेंड यानी कि तेज़ी में होता है और अचानक एक कैंडल बनती है जिसमें नीचे लंबी विक होती है। इसका मतलब है कि दिन में सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेला था और बायर्स ने वापस ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स की मौजूदगी का संकेत मिल गया। क्या ये अकेले काम करता है? नहीं। हैंगिंग मैन को हमेशा किसी कन्फर्मेशन कैंडल जैसे कि अगली बियरिश कैंडल के साथ मिलाकर देखना चाहिए, तभी ट्रेड लेना चाहिए। हैंगिंग मैन ऊपर जाने के बाद गिरावट का पहला संकेत है, यानी कि इशारा है। चलिए आप बात करते हैं ट्विज़र टॉप क्या होता है। ट्विज़र टॉप दो कैंडलों का एक पैटर्न होता है जो ये दिखाता है कि अब तक मार्केट ऊपर जा रहा था, यानी कि अप ट्रेंड में था, लेकिन अब तेज़ी रुक गई है और मंदी शुरू हो गई है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहली कैंडल बड़ी बुलिश कैंडल होती है, इसमें मार्केट तेज़ी से ऊपर गया होता। दूसरी कैंडल बियरिश कैंडल हो सकती है, इसका हाई पहली कैंडल के हाई के बराबर या बहुत पास होता है। इस पैटर्न में दोनों कैंडल का हाई लगभग एक जैसा होता है, जैसे चिमटी यानी कि ट्विज़र के दो सिरों की तरह, इसीलिए इसे ट्विज़र टॉप कहते हैं। ट्विज़र टॉप क्या बताता है? बायर्स ने पहली कैंडल में मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी कैंडल में सेलर ने उतनी ही ऊंचाई पर रुकावट डाल दी, यानी मार्केट अब ऊपर नहीं जा पा रहा है। ट्रेंड रिवर्सल संभव है। ट्विज़र टॉप कब बनता है? जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और रेसिस्टेंस लेवल के पास या किसी ऊंचाई यानी कि हाई पर पैटर्न दिखे, तब ये एक मजबूत बियरिश सिग्नल बनता है। ट्विज़र टॉप एक जैसी ऊंचाई पर बायर्स की हार और मंदी की शुरुआत का संकेत। चलिए अब जानते हैं शूटिंग स्टार क्या होता है। शूटिंग स्टार एक ऐसी कैंडल होती है जो ये दिखाती है कि मार्केट पहले ऊपर गया, फिर सेलर्स ने दबाव बनाकर प्राइस को नीचे गिरा दिया। ये दर्शाता है कि अब तेज़ी कमज़ोर हो रही है और मंदी शुरू हो रही है। शूटिंग स्टार की पहचान: छोटी सी बॉडी नीचे होती है, लंबी विक यानी कि शैडो ऊपर होती है, कम से कम बॉडी से 2 गुना लंबी। नीचे की विक बहुत छोटी या फिर होती ही नहीं है। कैंडल लाल भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है, लेकिन लाल हो तो ये ज़्यादा मजबूत होता है। शूटिंग स्टार कब बनती है? जब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा हो और बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन सेलर्स उसे वापस नीचे खींच लाते हैं। इससे कैंडल ऊपर से पतली और नीचे से मोटी लगती है, जैसे आसमान में चमकता तारा, इसीलिए नाम शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या बताती है? मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन ऊपर से ज़ोरदार सेलिंग प्रेशर आया है और बायर से कमज़ोर और सेलर से एक्टिव हो गए हैं, इसीलिए आने वाले समय में प्राइस गिर सकता है। शूटिंग स्टार ऊपर जाने की नाकाम कोशिश और मंदी की पहली चेतावनी। अब बात करते हैं बियरिश एंगल्फिंग क्या होता है। बियरिश एंगल्फिंग एक ऐसा पैटर्न है जिसमें 2 कैंडल बनती हैं और दूसरी कैंडल पहली कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है, एंगल्फ करती है। ये दिखाता है कि अब तक बायर्स का कंट्रोल था, लेकिन अचानक सेलर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया। स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहली कैंडल छोटी सी बुलिश यानी कि हरी कैंडल हो सकती है, जो दिखाती है कि बायर्स से एक्टिव थे। दूसरी कैंडल बड़ी सी बियरिश यानी कि लाल कैंडल हो सकती है, जो पहली कैंडल की पूरी बॉडी को कवर कर देती है, यानी कि दूसरी कैंडल का ओपन पहली कैंडल के हाई के ऊपर और क्लोज पहली कैंडल के लो से नीचे होता है। कब बनता है बियरिश एंगल्फिंग?
जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और अचानक एक बड़ी बियरिश कैंडल बनती है जो पिछली बुलिश कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है। ये एक मजबूत संकेत होता है कि अब मार्केट नीचे जा सकता है। इसका मतलब क्या है? बायर्स ने पहले दिन मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन सेलर्स ने बहुत ज़ोर से सेल करके मार्केट को नीचे गिरा दिया, यानी अब ट्रेंड बदलने वाला है। बियरिश एंगल्फिंग, बायर्स की हार, सेलर्स की जीत और मंदी की शुरुआत। चलिए अब बात करते हैं बियरिश मारुबोजू क्या होता है। बियरिश मारुबोजू एक ऐसी कैंडल होती है जिसमें सिर्फ एक लंबी लाल यानी कि बियरिश बॉडी होती है। ऊपर या नीचे कोई विग या शैडो नहीं होती है या बहुत छोटी होती है। इसका मतलब है पूरा दिन सेलर्स का दबदबा रहा और प्राइस बिना रुके नीचे गिरता रहा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओपन और हाई बराबर होता है, क्लोज और लो बराबर होता है, यानी प्राइस जहां खुला वहीं से गिरना शुरू हुआ और बिना ऊपर जाए सीधा नीचे बंद हो गया। बियरिश मारुबोजू क्या बताता है? मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। बायर्स ने कोशिश तक नहीं की, पूरे दिन सेलर्स हावी रहे। ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल है, खासकर अगर ये अप ट्रेंड के बाद आए। कब बनता है? जब कोई नेगेटिव न्यूज़ या रेसिस्टेंस से रिजेक्शन मिले, या ट्रेंड रिवर्सल हो रहा हो, या फिर किसी बड़ी सेलिंग एक्टिविटी की वजह से मार्केट में गिरावट शुरू हो रही हो। अब बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक ऐसी कैंडल होती है जिसमें बॉडी बहुत छोटी होती है, लगभग न के बराबर। ऊपर कोई विक यानी कि शैडो नहीं होती है या बहुत छोटी होती है। नीचे लंबी विक होती है। इसका मतलब है प्राइस नीचे तो गया लेकिन बायर्स ने उससे ऊपर खींच लिया, यानी बायर्स अब एक्टिव हो गई। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओपन, हाई और क्लोज लगभग एक ही लेवल पर होते हैं, लेकिन लो काफ़ी नीचे जाता है जिसमें एक लंबी नीचे की विग बनती है। ये कैंडल देखने में टी जैसी लगती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कब बनता है? जब मार्केट में पहले मंदी चल रही हो, यानी कि डाउन ट्रेंड हो, फिर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बने तो इसका मतलब है कि बायर्स ने वापसी की है। ये एक संभावित बुलिश रिवर्सल सिग्नल होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या बताता है कि सेलर्स ने दिन में प्राइस को नीचे गिराया, लेकिन बायर ने अंत में उससे फिर से ऊपर खींच लिया, यानी बायर्स अब मार्केट में ताकत दिखा रहे हैं, तेज़ी आ सकती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब है बायर्स की वापसी का इशारा, मंदी के बाद तेज़ी का संभावित संकेत। चलिए अब बात करते हैं बुलिश इनसाइड बार क्या होता है। इससे पहले हमने बियरिश इनसाइड बार के बारे में पढ़ा था। अब बात करते हैं बुलिश इनसाइड बार क्या होता है। बुलिश इनसाइड बार दो कैंडल का एक पैटर्न होता है जिसमें पहली कैंडल बड़ी यानी कि बुलिश कैंडल हो सकती है, जिसे मदर कैंडल कहते हैं। दूसरी कैंडल पहली कैंडल के हाई और लो के अंदर होती है, इससे कहते हैं इनसाइड बार। इसका मतलब है कि दूसरी कैंडल पूरी तरह से पहले कैंडल के दायरे में छुपी होती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहली कैंडल बड़ी होती है जो लाल भी हो सकती है और हरी भी हो सकती है। दूसरी कैंडल छोटी होती है लेकिन पहली कैंडल के कवर में होती है। ये दिखाता है कि मार्केट थोड़ा शांत है, लेकिन बायर्स अंदर से एक्टिव हो सकते हैं। बुलिश इनसाइड बार कब बनता है? जब मार्केट में गिरावट के बाद अचानक छोटी सी कैंडल बनती है जो ये दिखाती है कि अब मार्केट में सेलिंग थम रही है और बायर्स एंट्री लेने की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या बताता है? मार्केट में अनसर्टेनिटी है, लेकिन अगर अगली कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे यानी कि हाई टूटे तो ये एक बाय सिग्नल माना जाता है, खासकर अगर ये किसी सपोर्ट लेवल पर बने तो ये बहुत मजबूत बुलिश संकेत हो सकता है। बुलिश पिन बार एक ज़बरदस्त बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। आइए जानते हैं कि बुलिश पिन बार क्या होता है। बुलिश पिन बार एक ऐसी कैंडल होती है जो दिखाती है कि मार्केट पहले नीचे गया लेकिन फिर बायर्स ने प्राइस को ऊपर खींच लिया। ये संकेत देता है कि अब तेज़ी यानी कि अप ट्रेंड शुरू हो सकती है। बियरिश पिन बार के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ बुलिश पिन बार के बारे में। इसका स्ट्रक्चर होता है नीचे लंबी विक यानी कि शैडो होती है और बॉडी बहुत छोटी होती है जो ऊपर की तरफ होती है। ऊपर की तरफ विग बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं है।
रंग कोई भी हो सकता है, लेकिन हरा बुलिश हो तो संकेत और भी ज़्यादा मजबूत होता है। कब बनता है बुलिश पिन बार? जब मार्केट में गिरावट यानी कि डाउन ट्रेंड चल रही हो। सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाते हैं, लेकिन बायर्स अंत में उसे वापस ऊपर खींच लाते हैं। इससे पता चलता है कि सेलर से थक चुके हैं और बायर्स अब कंट्रोल ले रहे हैं। बुलिश पिन बार क्या बताता है? नीचे से स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया और अब ट्रेंड पलट सकता है, यानी कि मंदी खत्म और तेज़ी शुरू। बुलिश पिन बार नीचे से बायर्स की वापसी और तेज़ी की शुरुआत का इशारा। अब बात करते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार क्या होता है। मॉर्निंग डोजी स्टार से पहले हमने इवनिंग डोजी स्टार के बारे में पढ़ा था, वो भी इसी वीडियो में। अभी मैं बात कर रहा हूँ मॉर्निंग डोजी स्टार के बारे में। मॉर्निंग डोजी स्टार 3 कैंडल का एक पैटर्न होता है जो ये बताता है कि बाज़ार में अब तक मंदी यानी डाउन ट्रेंड था, लेकिन अब अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। इसमें कौन कौन सी कैंडल होती है? पहली कैंडल बड़ी बियरिश कैंडल होती है जो ये दिखाती है कि सेलर्स का कंट्रोल है। दूसरी कैंडल डोजी कैंडल होती है, बहुत छोटी बॉडी, ओपन और क्लोज प्राइस लगभग बराबर होते हैं, जो ये दिखाती है कि बाज़ार में कन्फ्यूजन है, न बायर्स से जीत रहे हैं और न ही सेलर्स। तीसरी कैंडल है बड़ी बुलिश कैंडल जो हरी होती है, जो ये दिखाती है कि बायर्स ने अब पूरा कंट्रोल ले लिया है। मॉर्निंग डोजी स्टार कैसे काम करता है? पहले मार्केट नीचे गिरता है, फिर एक डोजी बनती है जो दिखाती है कि अब गिरावट थम रही है। फिर तीसरी कैंडल से तेज़ी की शुरुआत होती है। ये एक मजबूत सिग्नल होता है कि ट्रेंड अब पलट रहा है। ये कहाँ बनता है? ये पैटर्न अगर किसी सपोर्ट जोन या ओवरसोल्ड एरिया में बने तो इसका संकेत और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मॉर्निंग डोजी स्टार मंदी खत्म, बायर्स लौटे और अप ट्रेंड की शुरुआत का इशारा। अब बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर क्या होता है। इन्वर्टेड हैमर एक कैंडल होती है जो ये दिखाती है कि मार्केट पहले गिर रहा था यानी कि डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अब बायर्स वापसी की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसके बाद कंफर्मेशन मिले तो ये तेज़ी की शुरुआत यानी कि अप ट्रेंड का संकेत हो सकता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है जो नीचे की तरफ होती है। ऊपर लंबी विक यानी कि शैडो होती है जो बॉडी से लगभग 2 गुना या उससे भी ज़्यादा लंबी हो सकती है। नीचे की विक बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं है। रंग कोई भी हो सकता है, ग्रीन कैंडल भी हो सकता है और रेड कैंडल भी हो सकता है, लेकिन हरी हो तो संकेत मजबूत होता है। ये कैंडल उल्टे हथौड़े यानी कि इन्वर्टेड हैमर जैसी दिखती है, इसीलिए इसका नाम इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर कब बनता है? जब बाज़ार लगातार गिर रहा हो यानी कि डाउन ट्रेंड में हो और अचानक ये कैंडल बने तो ये दिखाता है कि बायर ने ऊपर ले जाने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। फिर भी संकेत है कि बायर इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि सेलर्स ने शुरुआत में कंट्रोल किया, फिर बायर ने ऊपर की ओर धक्का दिया जो लंबी विक बनी हुई है। भले ही प्राइस वापस नीचे आया हो, पर बायर की मौजूदगी का संकेत मिल गया। अगर अगली कैंडल बुलिश हो तो ये तेज़ी यानी कि कंफर्मेशन का संकेत है। अब बात करते हैं ट्विजर बॉटम क्या होता है। ट्विजर बॉटम एक ऐसा पैटर्न है जो तब बनता है जब मार्केट नीचे गिर रहा हो यानी कि डाउन ट्रेंड में हो, लेकिन 2 कैंडलों के जरिए ये संकेत मिलता है कि बायर्स वापसी कर रहे हैं और अब तेज़ी यानी कि अप ट्रेंड शुरू हो सकती है। इसका स्ट्रक्चर, पहली कैंडल बड़ी बियरिश कैंडल होती है जो दिखाती है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेला। दूसरी कैंडल जो बुलिश हो सकती है, इसका लो पहली कैंडल के लो के बराबर या उसके आसपास होता है, यानी दोनों कैंडलों का लो लगभग एक जैसा होता है। ये चिमटी यानी कि ट्विजर जैसी दिखती है, इसीलिए इसका नाम ट्विजर बॉटम है। ट्विजर बॉटम क्या बताता है? सेलर्स ने प्राइस को नीचे लाया यानी कि पहली कैंडल, बायर्स ने उसी लेवल से प्राइस को ऊपर धकेला यानी कि दूसरी कैंडल, यानी नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब बाज़ार ऊपर जा सकता है। ट्विजर बॉटम कब बनता है? जब मार्केट में गिरावट चल रही हो और कोई सपोर्ट लेवल पास हो, तब ये पैटर्न अप ट्रेंड का संकेत दे सकता है। बुलिश हैमर क्या होता है? बुलिश हैमर एक ऐसी कैंडल होती है जो ये बताती है कि भले ही बाज़ार दिन में नीचे गया हो, लेकिन बायर ने प्राइस को ऊपर खींच लिया और अब तेज़ी यानी कि अप ट्रेंड शुरू हो सकती है। स्ट्रक्चर, छोटी बॉडी ऊपर होती है, लंबी विक यानी कि शैडो नीचे होती है, कम से कम बॉडी से 2 गुना लंबी।
ऊपर की विक बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं है। रंग कोई भी हो सकता है, लेकिन ग्रीन बुलिश कैंडल हो तो और अच्छा संकेत देता है। ये कैंडल हथौड़े जैसे दिखती है, इसीलिए नाम हैमर है। बुलिश हैमर कब बनता है? जब मार्केट नीचे गिर रहा हो, यानी कि डाउन ट्रेंड में हो, और फिर एक हैमर कैंडल बनती है। ये दिखाता है कि सेलर ने प्राइस को नीचे धकेला, लेकिन बायर ने स्ट्रॉन्ग बाइंग से उससे ऊपर खींच लिया।